आज हम सूचना लेखन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सूचना का अर्थ है लोगों को किसी विषय में या उससे संबंधित जानकारी प्रदान करना, अर्थात उन्हें सूचित करना। बच्चों, सूचनाएं कई तरह से हो सकती हैं। सूचना मौखिक भी दी जा सकती है और लिखकर सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जा सकती है। नोटिस बोर्ड पर भी सूचना लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भी सूचना दी जा सकती है या सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से भी सूचना प्रकाशित की जा सकती है। अर्थात बच्चों, सूचना का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमें सूचना देते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, पहली बात है कि सूचना किसको देनी है और क्या सूचना देनी है। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि किस व्यक्ति को किस पर्टिकुलर जगह के लिए, किस विषय के लिए हमें सूचना देनी है, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात है कि सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि जो सूचना हम लोगों को देना चाहते हैं वो उन्हें अच्छी तरह से समझ आ जाए। बच्चों, हमें सूचना की समय सीमा कितनी है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और सूचना पर दिनांक यानी कि डेट भी स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए। बच्चों, अगर शब्द सीमा दी गई है तो उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमारी 10वीं के पाठ्यक्रम में सूचना 25-30 शब्दों तक की होती है या कई बार 40 शब्दों तक होती है, तो हमें उतना ही लिखना चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए। इसमें स्थान और पता सही लिखना चाहिए कि किस स्थान पर कुछ भी प्रतियोगिता होनी है या कुछ भी काम होना है, उसका अच्छी तरह से लिखा होना ज़रूरी है। बच्चों, सूचना जारी करने वाले का पद भी लिखा होना चाहिए। जब भी कोई सूचना दी जाती है या नोटिस दिया जाता है तो किसके द्वारा दिया जा रहा है, वो किस पोस्ट पर है, किस पद पर है, उसका लिखना भी बहुत ज़रूरी है। सूचना बच्चों बॉक्स में लिखनी चाहिए और एक ही पेज पर लिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम आधा एक तरफ लिख दें और आधा दूसरे पेज पर लिख दें। तो हमें सूचना लिखते समय इन सब बातों का अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बच्चों आपको इन उदाहरणों के माध्यम से अच्छी तरह से बताऊंगी। अगर हमें कोई भी सूचना लिखनी है तो सबसे पहले हमें उसका नाम लिखना है कि किस की तरफ से ये सूचना लिखी जा रही है, तो उनका अच्छी तरह से नाम लिखना है। जैसे इसमें आशीर्वाद सोसाइटी की तरफ से सूचना है जो कि पश्चिम विहार दिल्ली में है। फिर हमने सूचना शब्द लिखना है। उसके बाद बच्चों दिनांक लिखना ज़रूरी है। फिर जिस विषय की सूचना है उसका लिखा होना बहुत ज़रूरी है, यानी सबसे ऊपर उस जिसके द्वारा सूचना दी जा रही है उसका लिखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद दिनांक और फिर जिस चीज़ की सूचना है, जिसके बारे में सूचना है, उसका लिखना ज़रूरी है, यानी कि विषय लिखना बहुत ज़रूरी है। अब ये होली मिलन समारोह की सूचना है। इसमें बताया गया है कि सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस सोसाइटी ने होली मिलन समारोह आयोजित करवाने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है। आपको बताया ही गया है कि सूचना में हमें दिन और समय का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ इन्होंने बता दिया है कि उस दिन क्या क्या कार्यक्रम होगा
कौन से स्थान पर है और उसमें प्रवेश करने का क्या तरीका है। तो यह हमें अच्छी तरह से लिखना है, यानी कि जैसे इन्होंने दिनांक और समय स्पष्ट लिखा है, फिर कार्यक्रम का नाम लिखा है, फिर जिस जगह पर है यानी कि सोसाइटी का सामुदायिक भवन, और प्रवेश का तरीका भी लिख दिया है कि केवल पास के द्वारा ही प्रवेश कर सकते हैं। अंत में बच्चों नाम लिखना ज़रूरी है, और हमें बताया गया था कि उसका पद लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो है उनके ये RWA के एक सदस्य के द्वारा ये सूचना दी जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर उसका नाम और उसका पद भी लिखा गया है। एक और उदाहरण से हम इस बात को और अच्छी तरह से समझेंगे। एक दूसरी उदाहरण है। अब इसमें स्कूल की तरफ से सूचना दी गई है कि नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आलमबाग लखनऊ की तरफ से यह सूचना है। यह उसका विषय है कि राजस्थान भ्रमण का कार्यक्रम है। दिनांक स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। अब इसमें उन्होंने लिखा है कि 10वीं कक्षा के छात्रों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय द्वारा 23 मार्च को राजस्थान भ्रमण के लिए AC बस के द्वारा एक टूर का आयोजन किया जा रहा है, जो इस प्रकार है। वही लिखा है इसमें कि अब टूर की अवधि कितनी है, भाई कितने समय से लेकर कितनी तारीख तक वो लोग जाएंगे। फिर अब इसकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें यह बताया गया है कि भाई उसके लिए कितनी पेमेंट है, कि जमा के लिए राशि है उनकी कि 3000 रुपये प्रति छात्र। फिर चयन का आधार कि भी पहले आओ पहले पाओ। इसी प्रकार से अंत में नाम है और उसका पद है कि ये हेड बॉय की तरफ से यह सूचना दी जा रही है। तो बच्चों, और साथ ही ये दिनांक भी दे दी है कि इच्छुक छात्र जो हैं 19 मार्च तक रुपए जमा कराकर अपना नामांकन, ये नीचे जो नाम लिखा गया है हेड बॉय, उसको करा दें। तो बच्चों, हमने सूचना लिखते समय अच्छी तरह से ध्यान रखना है, और ये जो 2 उदाहरण दिए गए हैं इनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है।